अब तक आपने सुना होगा कि सिंध में और पंजाब में बल्कि वफाक में भी ब्यूरोक्रेसी को शिकायत हैं और ये शिकायत नैब से हैं, इसलिए वुज़रा को भी शिकायत है। वुज़रा को शिकायत ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी फाइल पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को खौफ है कि अगर कहीं भी कोई गलती हो गई तो नैब की गिरफ्त में वो ना आ जाएं। ऐसे वाक़यात पिछले दिनों हुए हैं कि जिसमें अगर कोई घपला ना भी हुआ हो, करप्शन भी ना हुई हो, तो भी ब्यूरोक्रेसी को तंग किया गया, नैब की तरफ से इस किस्म के नोटिस जारी किए गए। ये सारे के सारे मामला पंजाब, सिंध और मरकज़ तक तो महदूद थे, मगर अब ये शिकायत सिर्फ सिंध और पंजाब तक महदूद नहीं है। हमारे ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भी ब्यूरोक्रेसी को नैब से शिकायत है। वो काम नहीं कर रहे, काम करने को तैयार नहीं है और इस हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस माह के आगाज़ में जब पेशावर का दौरा किया तो उन्हें भी शिकायत लगाई गई और सूबे के सबसे अहम ब्यूरोक्रेट ने सदर मुमलिकत को ब्यूरोक्रेसी के खदशात से आगाह किया, यानी चीफ सेक्रेटरी ने आगाह किया। हमारे ज़राए के मुताबिक न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी बल्कि सूबाई वुज़रा की तरफ से भी ये शिकायत की गई है कि ब्यूरोक्रेसी इतने खौफ का शिकार है कि वो काम करने को तैयार नहीं, फाइलों को दस्तखत करने को तैयार नहीं। वुज़रा की तरफ से ये भी कहा गया है और जब हमने अपने ज़राए से बात की तो उन्होंने इस बात को कन्फर्म भी किया कि पहले ऐसा होता था कि अगर कोई एक ब्यूरोक्रेट फाइल पर काम करने को तैयार ना होता या मामले को आगे बढ़ाने को तैयार ना होता तो बहुत सारे दूसरे ऑफिशियल आगे आ जाते थे कि आप इसे हटाएं, हमें ओहदे पर लगा दें, हम ये काम कर देंगे। मगर अब सूरत हाल उलट हो गई है कि ना जो इस वक्त ड्यूटी पर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम करने को तैयार हैं, ना ही उनकी जगह पर कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार है। इसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नैब के खौफ से ब्यूरोक्रेट्स काम करने को तैयार नहीं हैं कि कोई करप्शन ना भी हो, मगर अगर कोई गलती हो जाए तो नैब इस वक्त पूरा करियर ख़राब हो जाता है, मीडिया पर बदनामी होती है, इंक्वायरीज लीक हो जाती हैं। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से भी खैबर पख्तूनख्वा के जो क़यादत है उन्होंने शिकायत की है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने हल्फ उठाने के बाद 14 सितंबर को ब्यूरोक्रेसी से खिताब करते हुए कहा था कि अगर ब्यूरोक्रेट फैसले नहीं करेगा तो हुकूमत कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के अल्फाज तो ये थे, उन्होंने कहा था कि हम हर तरीके से यकीनी बनाएंगे कि आप पर प्रेशर ना हो, अगर आपसे गलती हो भी जाए तो हम आपके साथ खड़े होंगे। मगर खुद खैबर पख्तूनख्वा से नैब के हवाले से शिकायत आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। वुज़रा शिकायत कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है, वहाँ उनकी दूसरी बार हुकूमत आई है, मगर नैब से ब्यूरोक्रेसी को शिकायत वहाँ भी पहुँच गई हैं। सदर मुमलिकत से की गई हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से की गई हैं। अब हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर नैब के कानून में तरमीम की ज़रूर बात कर रही है। देखते हैं कि ये तरामीम किस हद तक होती हैं, क्योंकि मुल्क में काम हो, ब्यूरोक्रेसी काम करे, जो करप्शन है उसे ज़रूर पकड़ा जाए, मगर ये डर बैठ जाए कि हम गलती कर दें या फिर गलती ना भी हो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए सियासतदानों के साथ साथ अगर ब्यूरोक्रेट्स को भी इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर उनकी इंक्वायरी लीक हो, मीडिया पर बदनामी हो, इस सब से अब इस वक्त ब्यूरोक्रेसी परेशान नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बढ़ते हैं। नए साल का पहला ही महीना मुल्क की मईशत के लिए अहम होगा, क्योंकि जनवरी में IMF का वफ्द मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का दूसरा दौरा करेगा, फिर से बातचीत होगी और इसी महीने में मुमकिना तौर पर एक और मिनी बजट पेश हो सकता है, ज़िमनी बजट पेश हो सकता है। ज़िमनी बजट में मज़ीद टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान है ताकि करंट अकाउंट खसारा भी कम किया जा सके। इसके अलावा जो जारी खसारा है इस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर भी कम किया जा सके। IMF के दौरे से पहले ही एक नया मसला सामने आ गया है, ज़िमनी बजट आ रहा है या नहीं, ये सवाल उठा। ज़िमनी बजट में टैक्स लगाए जाएंगे या खाम माल पर ड्यूटी में रियायत मिलेगी, ये मामला शुरू हुआ 2 दिन पहले से। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मीडिया से बात करते हुए ज़िमनी बजट का जिक्र किया, जिस पर वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने भी हैरत का इजहार किया। ट्रेड पॉलिसी में इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव आवर सिचुएशन, जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है ना, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ स्ट्रक्चर इस वक्त am I happy with it? जो सप्लीमेंट्री बजट अक्टूबर में आया था उसमें काफ़ी हम लोग ने चेंजेस कर दिए। उसमें क्या चेंजेस हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह से हुआ है कि जब आपने रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज लगाई है एंड यू वांट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसा होगा? एज अ पॉलिसी रॉ मटेरियल्स के ऊपर ज़िफर होना चाहिए। आई वॉज अ बिजनेस मैन, आई वॉज बिजी डूइंग माई ओन वर्क। दिस हैपेंड ओवर द लास्ट 5 years
And the only thing I can say is, as a businessman in Pakistan doing my own engineering work, we were suffering, but what could we do? Now I'm in a position to start correcting it, and we've started correcting it. We will start, and in the next supplementary budget जो आने वाला है, उसमें we will be reducing the duties on raw materials more. Supplementary budget. जी? Supplementary budget. एक और we're going to the finance minister has already announced it that there will be a supplementary budget. So I'm not giving you any secret. I'm just following him. It is his responsibility. And उन्होंने announce कर दिया है. खाम माल पर ड्यूटी में कमी पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने ज़िमनी बजट की बात कर दी। फिर उसके एक दिन बाद यानी कल वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हो सकता है जनवरी में मिनी बजट लाएं, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हुआ। इस हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है। मिनी बजट में टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़ज़ाना का ये बयान तमाम अखबारात में रिपोर्ट हुआ। जंग, द न्यूज़, डॉन, एक्सप्रेस तमाम अखबारात ने वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से मुमकिना मिनी बजट का बयान छापा। कुछ अखबारात ने मिनी बजट की तफसीलात भी बयान की कि कहाँ नए टैक्स लगेंगे, रुपया मजीद कितना गिराने के लिए IMF को कहा गया है, शरह सूद और महंगाई का क्या टारगेट दिया गया है। मगर आज रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने किसी अखबार का नाम तो नहीं लिया, मगर इस खबर को गलत करार दिया, मगर किस हिस्से को स्पेसिफिक गलत करार दिया ये उन्होंने नहीं कहा। फिर वजारत ख़ज़ाना से जब हमने बात की उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन असद उमर साहब ने कहा क्या, ये दे दी। तमाम अखबारात में मिनी बजट की खबर शाया हुई। सबसे ये रिपोर्ट किया गया कि वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि ज़िमनी बजट लाया जा सकता है, नए टैक्स लगाए जाएंगे। तो क्या वज़ीर ख़ज़ाना ये कहना चाह रहे हैं कि ज़िमनी बजट नहीं आ रहा, या फिर नए टैक्स वाली बात सही नहीं है, या फिर ये कि IMF को कहा गया है कि रुपया 150 का हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, 190 अरब रुपए के नए टैक्सेस वाली बात ठीक नहीं है, या शरह सूद बढ़ाई जाएगी ये बात ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें आज रिपोर्ट हुई। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से ये ज़रूर हमें मौक़िफ़ दिया गया कि 150 रुपए को डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर हो जाएगी, ऐसी कोई बात IMF से पाकिस्तान की तरफ से नहीं कही गई है। अब ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना वैसे भी कहती रही है कि हम ये नहीं करते, मगर स्टेट बैंक की तरफ से कोई और मौक़िफ़ सामने आया था। अब वो कह रहे हैं ये बात नहीं हुई है, तो क्या बाकी बातें सारी की सारी IMF से हुई हैं? ज़िमनी बजट वाकई आ रहा है, उसमें नए टैक्सेस वाकई लगाए जाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे साथ माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब मौजूद। हफीज़ पाशा साहब बहुत शुक्रिया साहब। 190 अरब रुपए के अगर नए इजाफी टैक्सेस लगते हैं, खसारा 5.6% पर लाने की कोशिश होती है, IMF 5% कह रहा है, आपको लगता है एक नया ज़िमनी बजट आना सही है, या फिर जो पहले लेके आए हैं ये हुकूमत में आने के बाद उसी में नई तैयारी के साथ ये सब कुछ करना चाहिए था? देखिए, जो रिवाइज बजट ये नई हुकूमत ले आई थी सितंबर में, आपको याद होगा, उसी वक्त हम सब ने कहा था कि ये बहुत कमज़ोर बजट है, और आप जो कह रहे हैं कि आप बजट के खसारे को काफ़ी नीचे ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। और ख़तरा ये है कि रेवेन्यूज़ में इतना इजाफा नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं, और ख़र्चे ज़्यादा होंगे। लिहाजा उस वक्त उन्होंने मौका एक लिहाज से खो दिया, और हर दूसरे तीसरे महीने बजट लाने से आवाम में और लोगों में बड़ी परेशानी फैलती है। ये मेरे ख्याल से एक अफसोसनाक हादसा है एक लिहाज से कि आपको इस साल 3 बजट देखने पड़ेंगे। वो दुरुस्त है, मगर आपको लगता है कि अगर नए टैक्सेस लगाए जाएं तो फिर वो, क्योंकि अब जो अखबारात में रिपोर्ट हुआ है और नहीं पता कि कौन से हिस्से को वज़ीर ख़ज़ाना गलत कह रहे हैं, तो फिर ये मजीद सेल्स टैक्स ना लग रहे हों, मजीद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना हो रही हो, डायरेक्ट टैक्सेशन हो। आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? रिफॉर्म्स हों? देखिए, ये जो इक़दामात जो डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वो नामुनासिब हैं। हमने इस रिवाइज बजट में, उससे पहले वाले बजट में भी जो मुस्लिम लीग की हुकूमत लाई थी, उसमें जो आपने रिलीफ इनकम टैक्स वालों को दिया कि आपने जो एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख पर लेके चले गए, ये एक लिहाज से अमीर तबके के लिए फ़ायदा था। और अगर आप उसको कायम रखते हैं और आम चीज़ों पर, जैसे अभी ख्याल ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इजाफा, तो एक दफ़ा आप जब पेट्रोलियम पे कीमत बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। और इस वक्त तो अफराते ज़र जो है उसकी रफ्तार में तेज़ी आ रही है, और ख़तरा ये कि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिजली पर आप कीमत बढ़ा रहे हैं, आप आगे चलकर आप पेट्रोल पे अगर कीमत और बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से तो अफराते ज़र जो है वो बहुत तेज़ी से बहुत आगे चले जाएगा,
और इसमें लोग काफ़ी परेशान होंगे। वैसे मगर ये कहा जा सकता है कम से कम कि शॉर्ट टर्म में ज़ाहिर है हालात बेशक ख़राब हों, मगर लॉन्ग टर्म में इकॉनमी को स्टेबलाइज कर कर ये बेहतरी की तरफ जाएगी मईशत। मुश्किल फैसले हैं ये सारे के सारे, मगर लॉन्ग रन में अगर इकॉनमी को बेहतर करना है और कंसिस्टेंट बुनियाद पर बेहतर करना है तो शॉर्ट टर्म में कॉम्प्रोमाइज़ करके लॉन्ग टर्म में बेहतरी आएगी इकॉनमी में। देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आपको बहुत ज़रूरत है। 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिस पे तवज्जो नहीं दी जा रही जिस हद तक देना चाहिए। एक तो आपको इनकम टैक्स के बेस को बढ़ाना है और उसके बहुत से तरीक़े हैं। हमने बहुत लिखा है इस चीज़ पर और बहुत कहा है कि अल्लाह चाहे तो हम बहुत तेज़ी से इजाफा कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कोई तकरीबन हमारे यहाँ तो 1 मिलियन से कुछ ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, हिंदुस्तान में 36 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, तो हम तकरीबन 3 से 4 मिलियन पे तो जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपको जिस चीज़ पे तवज्जो देना है कि आपके एक्सपोर्ट्स में करेंसी गिरने के बावजूद इजाफा नहीं हो रहा है, तो आपको बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन, रिप्लेसमेंट वगैरह की तरफ रुझान बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्री को कंपेटिटिव करना पड़ेगा। और अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ा देंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हाफिज़ पाशा हमारे मईशत के लिए कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे।